मामला जो है इमरान खान साहब के एक मेडल का है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बेचा गया, किसने लिया, कैसे लिया, ये सारी बातें जो हैं शकील अहमद मेमन मेडल जिनकी मलकियत था। ये मेडल 2014 में मुझ तक पहुंचा था। पीसीबी ने जो पैसों की ऑफर की थी वो कितनी थी? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़रूख उड़ाइच। मामला जो है इमरान खान साहब के एक मेडल का है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बेचा गया, किसने लिया, कैसे लिया, ये सारी बातें जो हैं वो मेडल जिनके पास आया था, मेडल जिनकी मलकियत था, शकील अहमद मेमन मेरे साथ हैं, उन्हीं से ये सारी कहानी जानते हैं। ये मामला पार्लियामेंट तक भी कैसे पहुंचा और उनका मौक़िफ़ क्या है वो लेते हैं। सर ऐसा है कि मैं मेडल्स जमा करता हूँ, मेरा हॉबी है। मुख्तलिफ मेडल्स जमा करता हूँ मैं, इसी तरह मैं सिक्के भी जमा करता हूँ। तो ये मेडल 2014 में मुझ तक पहुँचा था, और जब ये पहुँचा था तो मैंने मेडल्स की एक लॉट ख़रीदी थी। कोई 8 से 10 मेडल्स थे उसमें, उनमें से एक मेडल जी उनमें एक था। और मुझे उस वक़्त नहीं मालूम था कि ये इमरान खान साहब का मेडल है, और बड़ी रफ़ कंडीशन के अंदर था। तो मैंने जब इसको 1 साल तो ये बिल्कुल पड़ा रहा मेरे पास, मैंने भी इस पर कोई गौर नहीं किया। लेकिन 1 साल बाद जब मुझे तजस्सुस हुआ कि मैं इस मेडल के बारे में जानूँ, ये कौन सा है और किस इरा का है, किस से मंसूब है, तो तब फिर मैंने ये मेडल जो है ना उसको अच्छे तरीके से साफ़ करवाया। तो जब मैंने साफ़ करवाया तो मैंने उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ था सारा मैंने पढ़ा, तो वो लिखा हुआ था क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया CCI 1987 गोल्डन जुबली, इमरान खान का नाम नीचे लिखा हुआ था। ठीक है। तो मैंने कहा ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट मेडल है, अगर इमरान खान साहब का नाम लिखा हुआ है, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया जो कि बड़ा मशहूर उनका क्लब है, जिस तरह हमारा PCB है। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा गूगल किया। गूगल पे जब मैं गया तो फिर पता लगा कि वाकई ही एक मेडल है जो एग्जिस्ट करता था 87 में। तो फिर मैंने उनकी जो CCI की वेबसाइट है वहाँ पे जाके मैंने उनको मेल किया, इसकी तस्वीर मेल की कि ये एक मेडल है और आपसे मंसूब है। तो उन्होंने इसका प्रूव किया कि एग्जैक्टली ये मेडल था। 1987 में हमने जो है ना ये 2 मेडल्स दिए थे, और एक्चुअली ये गोल्डन जुबली सेलिब्रेट हुई थी 1987 में, क्योंकि क्रिकेट ऑफिशियली स्टार्ट हुई थी इंडो पाक में 1937 में। तो 1987 में इसकी जो है ना वो गोल्डन जुबली सेलिब्रेट हुई। तो तब जो है एक क्रिकेट मैच रखा गया कलकत्ता के अंदर, ठीक है। और उस वो मैच लकीली जो है वो पाकिस्तान ने जीता, और इमरान खान साहब उस वक्त कैप्टन थे, उधर से कपिल देव कैप्टन थे। तो और कहा जाता है कि यही एक मैच था जो वाहिद पाकिस्तान ने इंडिया की सरजमीन पे जीता हुआ है। तो तब जो है ये मेडल की मुझे इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हुआ। एक मेडल इमरान खान साहब को मिला और सिल्वर मेडल कपिल देव, और आपको यही मेल में जवाब आया? जी। तो यही जवाब आया। तो फिर मैंने जो है इस मेडल को मैंने कहा कि ये तो पाकिस्तान का एक हेरिटेज है, हिस्ट्री है, और एक पाकिस्तान का नेशनल हीरो है, उसकी एक मेमोरेंडम है। तो मैंने इसको संभाल लिया। उसके बाद मैंने एक दोस्त से मशवरा किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेहतर है कि ये इमरान खान साहब से मंसूब चीज़ है तो इसको उन तक पहुँचा दिया जाए। तो मैंने 2 साल तगोदो की कि मैं इमरान खान साहब तक किसी तरह इस मेडल को पहुंचा दूं, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सका क्योंकि मेरे रिसोर्सेज इतने ख़ास नहीं थे पॉलिटिकल के मैं इमरान खान साहब तक रसाई हासिल कर। लेकिन इमरान खान साहब तक खबर पहुंच गई। लेकिन इमरान खान साहब तक कुछ पॉलिटिशियंस के ज़रिए, बड़े सीनियर थे, तो जब मैंने उनसे कहा तो ख़बर उन तक पहुँच चुकी थी कि उन्होंने कहा था हमने तस्करा कर दिया है, अब वो देखें कब बुलाते हैं। तो मैंने 2 साल वेट किया इस पर कि इमरान खान साहब शायद मुझे बुलाएँ इस पर, क्योंकि मेरे नज़दीक तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी। तो मुझे लगा कि इमरान खान साहब इस पर काफ़ी इसको तवज्जो के साथ मुझे बुलाएंगे और इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुझे अप्रिशिएट भी करेंगे, खुश भी होंगे कि उनका ये कीमती मेडल जो है जो महफूज है, ये मैंने महफूज कर लिया है। लेकिन बस वो बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। शायद उस वक़्त हो जाता तो आज ये इशू ना बन रहा होता। तो तब जो है 2 साल बाद किसी वसातत से PCB से मेरा जो है ना वो रब्ता हुआ। तो PCB ने जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि इस मेडल को आप बेचना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो मैंने जो बेचने की ऑप्शन थी उस पर नहीं मैंने एग्री हुआ। मैं अलबत्ता डोनेट करने पे मैंने कहा जी मैं कर देता हूँ, मेरी कुछ कंडीशंस हैं, तो वो मेडल मेरे नाम और तस्वीर के साथ वहाँ पे डिस्प्ले हो। तो खैर उन्होंने इस पर एग्री कर लिया। फिर PCB ने मुझे इस पर 2-3 अवार्ड्स भी दिए। चेयरमैन PCB ने एहसान मानी साहब थे तब। और फिर इसके बाद जो है उन्होंने मुझे एक एजाज़ी सर्टिफिकेट दिया, एक सवेनियर दिया। उसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से मेरी मुलाकात करवाई
फिर ये मेडल जो था इन्होंने फोरेंसिक लैब के लिए इंग्लैंड भेज दिया। क्या ये ओरिजिनल है या नहीं? ओरिजिनल है या नहीं है। तो ये फोरेंसिक 6 माह का कोई प्रोसेस लगा, उसको फोरेंसिक लैब में उन्होंने प्रूव किया कि ओरिजिनल मेडल है। और उसके बाद जो उन्होंने डिटेल्स दी उससे पता लगा कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडल है, क्योंकि उसकी सारी डिटेल्स आई जो डिटेल्स वहाँ पे लगी हुई हैं। ठीक है। तो मुझे फिर पीसीबी ने जो क्यूरेटर थे उन्होंने कहा यार आपका बहुत शुक्रिया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मेडल निकला है, क्योंकि ये मैच जो था कलकत्ता के साथ पाकिस्तान का था, कलकत्ता में था। तो ये पाकिस्तान ने ही जीता था और कैप्टन थे इमरान खान साहब, और उसमें ये भी लिखा हुआ नवाब पटियाला वहाँ पे चीफ गेस्ट थे। और सचिन तेंदुलकर जिनकी उम्र उस वक्त हार्डली कोई 14 और 15 ईयर्स थी, वो भी इस मैच में खेले थे और उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से फील्डिंग की थी। तो इसमें कुछ इस तरह की इम्पोर्टेंट चीज़ें उन्होंने जब ऐड की तो उससे उस मेडल की इम्पोर्टेंस में मज़ीद इजाफा हो गया। तो वो अब सारी डिस्क्रिप्शन उन्होंने उस मेडल वहाँ पे पीसीबी में आज भी वो मेडल आपके नाम के साथ लगा हुआ है। और मेरे लिए एजाज़ की बात है कि बिल्कुल जहाँ पे जिस रूम के अंदर वर्ल्ड कप रखा हुआ है बिल्कुल उसी के साथ जो है ना उसमें। ये अब मामला कहाँ से निकला कि इमरान खान साहब ने मेडल बेचा है? आपने कब खरीदा था? 2014 में? जी मैंने 2014 में ख़रीदा था और मेरा ख्याल 2 साल पहले मैंने डोनेट किया है। और वो जिनसे ख़रीदा था वो साहब को इमरान खान साहब के जानने वाले थे? बिल्कुल उनका कोई नॉर्मल ताल्लुक नहीं था, ना मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक है। अलबत्ता ये था कि वो जो साहिब थे उनसे मैं अक्सर चीज़ें ख़रीदा करता था, सिक्के उनके पास, उनको भी नहीं पता था ये मेडल है क्या चीज़ है। उनके पास 8-10 मेडल में से एक मेडल आए थे। तो वो उन्होंने मुझे कहा आप खरीद लें, मैंने खरीद लिया। बड़े सस्ते खरीदे थे मैंने उस वक्त। क्या अगर कोई अंदाज़ा बताएं तो मेरा ख्याल है हार्डली मुझे को 2-3 हज़ार का ये मेडल पड़ा होगा। एक मेडल। तो असल में ये तो नहीं पता था कि इमरान खान साहब का, शायद उनको भी अगर पता होता है इमरान खान का वो तो भी ना देते या देते ही ना, या फिर महंगा देते। तो मुझे कल परसों से जब मैं देख रहा हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर भी इसका तस्करा हुआ और इसके बाद जो है मुख्तलिफ टेलीविज़न के टॉक शोज़ के अंदर भी इसको डिस्कस किया जाता रहा, मेरी तस्वीर भी वहाँ पे दिखाई जाती रही। तो मुझे थोड़ा सा अफसोस इस सेंस में हुआ कि उसको एक गलत रंग दिया जा रहा है कि ये मेडल जो है इमरान खान साहब ने बेच दिया है और गोल्ड मेडल था। जाहिर सी बात है इमरान खान साहब ने अगर बेचा है तो वो को 5-10 हज़ार का तो नहीं बेचा होगा। उनकी अगर चीज़ की ऑक्शन हो उनसे मंसूब तो सिग्नेचर भी की भी बड़ी आपको लगता है कि या किसी ने गुम कर दिया या किसी तरह से इस तरह से पहुंचे? जी। तो अब वो गलत इन्फॉर्मेशन ये दी जा रही थी कि उस बंदे ने, शकील नामी शख्स ने जो है वो, एक तो ये था, आपको पता है कि मैं सिक्के जमा करता हूँ, तारीख़ी चीज़ें जमा करता हूँ, तो उनको ये तासुर दिया गया कि वो बड़ा अमीर बंदा है, वो नवादरात जमा करता है। तो आप अमीर आदमी नहीं है? नहीं सर, मैं बिल्कुल अमीर आदमी नहीं हूँ और मैं बिल्कुल आम सी फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। और इस तरह के मैं तो कॉलेज में जॉब करता हूँ, मेरा कोई इतना लंबा। तो इस मामले पे अब लोगों पीसीबी ने या किसी और ने भी रब्ता किया आपसे या अभी सिर्फ मीडिया में ये बात रही? जी अभी तक तो ये मीडिया में ही है बात। तो फिर इसके बाद मैंने समझा कि इस पर मेरा मौक़िफ़ जो है वो आना चाहिए। जी जी। तो उस पर क्योंकि ये बात जो थी ये थोड़ी सी मेरे लिए एक शॉकिंग थी कि इमरान खान ने बेचा, तो डेफिनेटली मेरे पास है तो फिर यही तासुर जा रहा था कि मैंने वो मेडल ख़रीदा है। तो 2 साल जिनकी आप मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे, एक साहब से आपने रब्ता भी किया। जी जी। बाद में उन्होंने कोई रद्द-ए-अमल का इजहार किया कि यार ये असल था, नहीं था? जी जी। या मैं आपसे ले लेता? हाँ, उन्होंने मुझे रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुझे उस वक़्त अंदाज़ा होता कि ये इम्पोर्टेंट मेडल है तो शायद मैं मज़ीद एफ़र्ट करके इसको आपको लेके जाता, पहुंचा देता। और मुझे इल्म नहीं था कि ये पीसीबी इसको एक्नॉलेज कर लेगी। मैंने समझा कि शायद आम सा मेडल है तो इस पर कोई नहीं। और इमरान खान साहब तक भी जब ये बात पहुँची थी तो उन्होंने कोई ख़ास रिस्पॉन्ड नहीं किया था। अब अलबत्ता जो है ना उन तक न्यूज़ पहुँची है तो मुझे किसी के ज़रिए पता लगा है कि वो अब इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और शायद मुझे शायद इमरान खान साहब कह रहे थे शायद इस वीक में जो है वो मुझे मिले। हाँ, वो मुझे बड़े बावसूख ज़रिए से पता लगा। उन्होंने मुझे खुद कहा है कि बात आपकी अब उनके सामने मैंने की है तो वो बात हुई है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि मैंने सिर्फ उनको एज ए नेशनल हीरो समझते हुए कि ये उनकी एक मलकियत है और पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात थी कि अगर वो मेडल पाकिस्तान को मिला है और वो पाकिस्तान की पब्लिक प्रॉपर्टी है तो डेफिनेटली मैंने उस वक्त वो पीसीबी ने हालांकि मुझे ऑफ़र की। पीसीबी ने जो पैसों की ऑफ़र की थी वो कितनी थी?
पीसीबी ने अमाउंट नहीं मुझे बताई थी, बट उन्होंने मुझ पे ये छोड़ा था कि आप बताएं आपको इसके कितने पैसे चाहिए। तो आपने कोई उसका एस्टिमेट नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली वो लाखों में ही होना था, कोई 5, 10, 15 हज़ार का तो नहीं मैंने इसको करना तो अफसोस तो नहीं कि डोनेट किया बेच देता? नहीं, अलबत्ता अफसोस इसलिए नहीं कि उन्होंने एक्नॉलेज मुझे बड़े अच्छे तरीके से किया, अवार्ड्स दिए इस पे, और मेरा अभी तक वहाँ पे मैं मतलब जाता हूँ पीसीबी गैलरी में, तो अफसोस नहीं है। लेकिन ये है कि एक खुशी इस चीज़ की है कि ये पाकिस्तान का एक एजाज़ था जो महफूज हो गया, और आपकी वजह से हुआ, मेरी वजह से, और उसी जगह पे वो जाना चाहिए था। उसकी असल जगह भी या तो इमरान खान साहब का पास जाता या वो पीसीबी गैलरी जाता। तो अब फॉरनर्स आते हैं बाहर से, वो एजाज़ वहाँ पे लगा हुआ है, और पाकिस्तान का एक कामयाबी, एक अचीवमेंट की निशानी है। तो मेरे लिए खुशी की बात है कि मैंने उसको संभाला, मेरे ज़रिए उसको प्रिजर्व करवाया गया अल्लाह ताला ने। शायद वो एक मेहनत का सिला था जो मैं कर रहा था, तो अब वो जो है वहाँ पे लग चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो मेरे लिए वो एजाज़ की बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, थैंक यू।